रानो चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसके घोंसले में 2 अंडे आए थे। मैं अपने बच्चों को हर खुशी दूंगी, इन पर कभी भी कोई आंच नहीं आने दूंगी। रानो चिड़िया भोजन की खोज में निकल जाती है और जंगल में घूमकर भोजन तलाश करने लगी है। आखिर उसे एक जामुन का पेड़ नजर आता है जिस पर पके हुए जामुन लगे हुए थे। शुक्र है आज मुझे जामुन मिल गए। जामुन तो अब अच्छे से पक चुके हैं, अब मुझे भोजन लेने दूर नहीं जाना पड़ेगा। रानो चिड़िया वो जामुन खाने लगती है। कुछ देर बाद वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। अरे अरे रानो, ये जामुन का पेड़ हमारा है, दोबारा इसे जामुन तोड़ने की हिम्मत मत करना। क्यों? इस जामुन पर कहीं तुम्हारा नाम लिखा हुआ है? कहाँ है नाम? अगर है तो मुझे भी दिखाओ। नाम अगर नहीं लिखा तो मैं लिख लूंगी, मगर ये पेड़ हमारा है। मेरे ससुर जी ने मुझे बताया था कि ये पेड़ उनके दादा ने लगाया था। अगर दोबारा यहाँ दिखाई दी तो मैं अपने पति से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी, फिर जानती हो तुम उसे। रानो चिड़िया कोई मुसीबत मुँह नहीं लेना चाहती थी, इसलिए रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन रानो चिड़िया के बच्चे अंडों से चूं चूं करते हुए बाहर आ जाते हैं। रानो चिड़िया बहुत खुश थी। मेरे सुंदर बच्चे। रानो चिड़िया अपने बच्चों को मीठा फल खाने के लिए देती है। बच्चे मजे मजे से वो मीठा फल खा लेते हैं। तोता उड़ता हुआ रानो चिड़िया के पास आता है। बधाई हो रानो चिड़िया, तुम्हारे बच्चे बहुत सुंदर हैं। मगर एक बुरी खबर है। तोते भैया, क्या बुरी खबर है? अभी अभी खबर आई है कि तेज बारिश और तूफान आने वाला है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? अभी तो मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, ये तो उड़ भी नहीं सकते। मुझे कुछ करना होगा। रानो बहन, मेरे पास कुछ बांस पड़े हैं। मैंने अपना बांस का घर बनाया था तो थोड़े बच गए थे। अगर तुम चाहो तो वो ले सकती हो। तोते भैया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी आपके साथ चलती हूँ। जो यहाँ से कहीं मत जाना। रानो चिड़िया तोते के साथ उसके घर जाती है और बांस लेकर वापस आती है और अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित घर बनाने लगती है। रानो चिड़िया शाम तक लगातार काम करती है और बांस का घर बना लेती है। बच्चों, आपको नया घर कैसा लगा? बहुत सुंदर मम्मा, ये घर बहुत सुंदर है। अगले दिन जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है और तूफानी हवाएं चलने लगती हैं। रानो चिड़िया का घर तेज हवा की वजह से हिलने लगता है। मम्मा, क्या हमारा घर अब टूट जाएगा? मम्मा, हम नीचे गिर जाएंगे। डरो मत मेरे बच्चों, हवा अभी रुक जाएगी। मगर रानो चिड़िया का घर हवा के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाता और नदी में गिर जाता है। रानो चिड़िया के बच्चे नदी में डूबने लगते हैं। मम्मा, मुझे बचाएं, मैं डूब रही हूँ। मम्मा मम्मा, हमें बचाएं। रानो चिड़िया बहुत परेशान थी। वो अपने बच्चों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, मगर पानी की लहरें थी कि उन्हें बहाए ले जा रही थी। कुकू गुड़िया, डरो मत, मैं अपने बच्चों को बचा लूंगी। रानो चिड़िया आगे बढ़ती है। बच्चे आगे आगे थे और रानो चिड़िया पीछे पीछे। आखिर रानो चिड़िया अपने बच्चों को पकड़ लेती है और उन्हें लेकर ऊंची डाल पर जाकर बैठ जाती है। मम्मा मम्मा, मुझे सर्दी लग रही है। मम्मा, मुझे भी बहुत सर्दी लग रही है। मम्मा, वो देखे, सामने एक घर है, क्यों ना हम वहाँ चले जाएं। बच्चों, वो घर दुष्ट कौवे का है। वो हमें कभी भी अपने घर जाने की इजाजत नहीं देगा। हम यहाँ सर्दी से मर जाएंगे। मम्मा, एक बार मदद मांग कर देखते हैं। ऐसे दोबारा मत कहना कुकू, चलो हम देख लेते हैं। रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर कालू कौवे के घर जाती है। रानो चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है? रानो चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गोरी बहन, मैं मुश्किल में हूँ। मेरे बच्चे सर्दी से कांप रहे हैं, मुझे थोड़ी देर अपने घर में रख लें। शुक्र करो, कालू जी सो रहे हैं। जाओ, चली जाओ यहाँ से। आंटी गौरी, प्लीज हमारी मदद करें, हम चुप करके बैठ जाएंगे, हमें बहुत सर्दी लग रही है। कौन है गौरी जो चू चू कर रहा है? मेरी नींद खराब मत करो वरना मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। जाओ रानो, चली जाओ यहाँ से। रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा, मुझे भूख लगी है। ए ऊपर वाले, क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? रानो चिड़िया उदास बैठी थी कि उसे कुछ याद आता है। मैं आम के पेड़ से आम लेकर आ। रानो चिड़िया अपने बच्चों को पत्तों के नीचे छुपाकर आम लेने के लिए चली जाती है। तेज हवा और बारिश में रानो चिड़िया के लिए उड़ना आसान नहीं था, मगर उसे अपने बच्चों के लिए भोजन तो लाना ही था। रानो चिड़िया आम लेकर वापस आ रही थी कि उसे रास्ते में बूढ़ी फाख्ता मिलती है जो बहुत ज्यादा घायल थी। चिड़िया, मेरी मदद करो,
मैं घायल हूँ। माँ जी, क्या हुआ है आपको? मैं तेज हवा की वजह से पेड़ से टकरा गई। क्या क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगी? जी माँ जी, आपका घर कहाँ है? मेरा घर थोड़ा दूर है। वैसे तुम्हारा घर तो पास ही होगा। क्यों ना जब तक बारिश नहीं रुकती मैं तुम्हारे घर रुक जाऊं? माँ जी, मेरा तो कोई घर नहीं है। मैं अपने बच्चों को पत्तों के नीचे छुपा कर आई हूँ। अगर मेरा घर होता तो मैं ज़रूर आपको अपने घर ले जाती। रानो चिड़िया उस बूढ़ी फाख्ता को उसके घर तक छोड़ देती है। चिड़िया बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। माँ जी, मुझे अब इजाजत दें, मेरे बच्चे ना जाने किस हाल में होंगे। वो बूढ़ी फाख्ता अचानक से परी के रूप में बदल जाती है। मैं एक परी हूँ रानो चिड़िया, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और तुम उसमें सफल हुई। ये लो, ये बीज है, तुम जिस जगह इसे लगाओगी और जो दुआ मांगोगी पूरी होगी। क्या सच? हाँ, बिल्कुल सच। रानो चिड़िया वो बीज लेकर अपने बच्चों के पास जाती है और वो बीज जमीन में बो देते हैं। वहाँ एक सुंदर घर बन जाता है जिसमें हर चीज मौजूद थी। रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी उस घर में रहने लगती है। वो सब मिलकर ताज़ा ताज़ा फल खाते हैं और मौसम को एंजॉय करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया जंगल से अपना भोजन लेकर आ रही थी कि वो रास्ते में चील को देखती है जो बुलबुल के बच्चों को खा रही थी। हाय, मैं मर गई। बुलबुल के मासूम बच्चे, मुझे कुछ करना होगा। रानो चिड़िया जल्दी से वहाँ जाती है। चील बुलबुल के 2 बच्चे खा चुकी थी। चली जाओ यहाँ से, छोड़ दो मासूम बच्चों को। बुलबुल का एक बच्चा बैठा रो रहा था। तुम रोकोगी मुझे? क्या तुम जानती नहीं मुझे? जानती हूँ कि तुम कितनी जालिम हो। चले जाओ यहाँ से, वरना 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 क्या कर लोगे? मुझे मारोगी? क्या करोगी? आखिर कर ही क्या सकती हो तुम? अभी मेरा पेट भर गया है, वरना मैं तुम दोनों को भी खा जाती। ऐसे कहते हुए चील वहाँ से चली जाती है। चुप हो जाओ, डरो मत प्यारे बच्चे, कुछ नहीं होगा। चील फिर से वापस आ जाती है। रानो चिड़िया डर जाती है। वो मैं एक बात भूल गई, तुम्हें ये बताना था कि अच्छी लगी तुम्हारी हिम्मत मुझे। जब कभी मैं भूखी हुई और तुम मुझे दोबारा मिली तो तुम्हारी हिम्मत की दाद दूंगी मैं। हंसते हुए चील वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद बुलबुल भी वहाँ आ जाती है। मेरे बच्चे क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बच्चों को? मेरे बच्चे। बुलबुल बहन, हिम्मत से काम लो और शुक्र करो ऊपर वाले का, तुम्हारा एक बेटा तो बच गया। मम्मा मम्मा, वो चील बहुत बड़ी थी। मम्मा, उस चील ने मेरे सामने मेरे भाइयों को खा लिया। मम्मा, भाई बहुत रो रहे थे। बुलबुल अपने बच्चे को गले लगाकर रोने लगती है। रानो चिड़िया की आंखों में भी आंसू थे। उदास मन के साथ रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। वो घर जाकर अपने बच्चों को भोजन देती है। मम्मा, आप नहीं खाएंगी? गुड़िया बेटी, मैंने बाहर ही कुछ दाने खा लिए थे, अब मन नहीं है। मम्मा, हमें पता है आप हमारे बिना दाना नहीं खाती हैं, खाए ना। रानो चिड़िया अपने बच्चों को दाना खिलाती है। दोनों बच्चे दाना खाकर सो जाते हैं। मुझे कुछ करना चाहिए, आज बुलबुल के बच्चे, कल किसी और के। रानो चिड़िया यही सोचते सोचते सो जाती है। रात गुजर जाती है और सुबह का सूरज निकल आता है। रानो चिड़िया अपने बच्चों को सोता हुआ छोड़कर दाना लेने के लिए निकलती है। कबूतर भाई रुकें। कबूतर रानो चिड़िया की आवाज सुनकर रुक जाता है। जी रानो बहन। कबूतर भाई, आपको भी पता ही होगा जंगल में कुछ चीलें घुस आई हैं। हाँ, मुझे पता है, कल जो बुलबुल के बच्चों के साथ हुआ बहुत बुरा हुआ। तोता और कालू कौवा भी वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया बहन, पूरे जंगल में खौफ फैला हुआ है, हम तो अपने घरों से दूर नहीं जाते, हर वक्त डर लगा रहता है। डरने से या घर में छुपकर बैठ जाने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ करना होगा। फिर वो सब मिलकर प्लान बनाते हैं। कौवा चील के पास जाता है। लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, यहाँ क्या लेने आए हो?
कुछ लेने नहीं, कुछ देने आया हूँ मैं। क्या मतलब, क्या देने आए हो मुझे? देखो चील दी, मैं जंगल के पक्षियों से बहुत तंग हूँ। पक्षी ज्यादा और अनाज कम। मैं इस जंगल पर राज करना चाहता हूँ। अगर तुम सारे पक्षियों को खा लो तो मैं इस जंगल के सारे फल अकेले ही खा सकता हूँ। मगर ये सब होगा कैसे? कालू चील के कान में कुछ बताता है। चील खुश हो जाती है। तो ठीक है, फिर कल तुम सारे पक्षियों को ले आना। दूसरे दिन रानू चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन लेने गई हुई थी कि बारिश शुरू हो जाती है। रानू चिड़िया के बच्चे घर में अकेले डर रहे थे। कुकू भाई, यहाँ आ जाओ। गुड़िया बहन, आसमान से पानी गिर रहा है, जोर से बादल गरजता है। गुड़िया और कुकू डरकर घोंसले में चले जाते हैं। कहा था ना, इधर आ जाओ। गुड़िया बहन, मम्मा अभी तक क्यों नहीं आई? मुझे बहुत डर लग रहा है। कुकू भाई, डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। गुड़िया कुकू को तो हिम्मत दे रही थी, मगर मन ही मन खुद भी डर रही थी। उनकी छत से भी पानी गिरने लगा था, जो घोंसले में जमा हो रहा था। कहाँ फंस गई मैं? मेरे बच्चे ना जाने कैसे होंगे। मेरे पैर तो भीग चुके हैं। कैसे पहुँचूं घर तक? कहीं वो चील मेरे बच्चों को भी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे उड़ना होगा। रानू चिड़िया तेज बारिश में ही उड़ना शुरू करती है। रानू चिड़िया के लिए उड़ना मुश्किल हो रहा था। कभी वो इधर गिरती तो कभी उधर। दूसरी तरफ चिड़िया का घर पानी से भर चुका था। बच्चे रो रहे थे। गुड़िया बहन, क्या हम अब मर जाएंगे? नहीं कुकू भाई, मम्मा आने ही वाली होंगी, वो हमें बचा लेंगी। चिड़िया के घर के पास से कौवा गुजरता है। वो बच्चों को डूबता हुआ देखकर वहाँ आ जाता है। गुड़िया जल्दी करो, मेरे ऊपर बैठ जाओ। नहीं कालू अंकल, आप पहले मेरे भाई को बचा ले। कालू कौवा कुकू को अपने ऊपर बिठाकर अपने घर छोड़ आता है और फिर गुड़िया को ले जाता है। जब कुछ देर बाद रानू चिड़िया अपने घर पहुंचती है, वो खाली घर को देखकर परेशान हो जाती है। इतना पानी मेरे घर में, क्या हुआ होगा मेरे बच्चों के साथ? रानू चिड़िया के दिल में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। गुड़िया कुकू, कहाँ हो मेरे बच्चों, तुम कहाँ हो? रानू चिड़िया रोने लगती है। रानू चिड़िया की आवाज सुनकर कौवा वहाँ आता है। रानू बहन, रो मत, तुम्हारे बच्चे मेरे घर में हैं और बिल्कुल ठीक हैं। फिर रानू चिड़िया भी कालू कौवे के साथ उसके घर चली जाती है। रानू चिड़िया अपने बच्चों को गले से लगा लेती है। अगले दिन बारिश रुक जाती है और योजना के अनुसार सब पक्षी मिलकर चील की गुफा की तरफ जाते हैं। चील दी आ जाओ। कौवे की आवाज सुनकर चील वहाँ आती है। कालू कौवा चील के कान में कहता है। चील दी, जाओ, आप गुफा से रस्सी लेकर आओ। चील जैसे ही गुफा के अंदर जाती है, सब पक्षी मिलकर एक बड़ा पत्थर गुफा के सामने गिराकर गुफा का दरवाजा बंद कर देते हैं। धोखा! कालू कौवे, तूने मेरे साथ धोखा किया। मुझे बाहर आने दो। हमने कर दिखाया, जान छूट गई हमारी। यही भूखी प्यासी मर जाए ये जालिम चील। कितनी बेदर्दी से मेरे बच्चों को खाया था इसने। सब पक्षी सुख का सांस लेते हैं और अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। अब वो बेखौफ जंगल में घूम सकते थे। जंगल फिर से खुशहाल हो गया था।